सोचिए अगर अस्पताल अम, थोड़े और स्मार्ट, तेज और ज्यादा असरदार हो सकें, बिल्कुल। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से, हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है। तो ये सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है। यही आज हमारी गहन चर्चा का विषय है। बिल्कुल। हमारे पास होमरैड का एक प्रस्ताव है, एआई और डिजिटल इनोवेशन से स्मार्ट अस्पताल परिवर्तन, एक वैल्यू एडेड दृष्टिकोण। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ केयर में एआई और ये डिजिटल तरीके मतलब अब एक जरूरत क्यों बन गए हैं, सही। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प, ये वैल्यू एडेड या मूल्य वर्धित नजरिया आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मरीजों की देखभाल बेहतर करने से कुछ ज्यादा है, जैसे शायद क्षेत्रीय विकास का इंजन बनाना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसमें सिर्फ मरीजों की देखभाल से कहीं ज्यादा है। देखिए, स्रोत बताता है कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा। एक तो मेडिकल डेटा का जैसे विस्फोट हुआ है। जीनोमिक्स, इमेजिंग, पहनने वाले गैजेट से लगातार डेटा आ रहा है। हाँ, वो तो है, बहुत सारा डेटा। बिल्कुल। और साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही वो बहुत जटिल और बिखरे हुए हैं। और लोगों की उम्मीदें भी तो बढ़ रही हैं। बेहतर और आसानी से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा चाहिए सबको। एग्जैक्टली। और यहीं पर एआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एआई वो कर सकता है जो इंसान या पुरानी प्रणालियां नहीं कर सकती। बड़े बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करना, सटीक विश्लेषण करना। इससे होता यह है कि फैसले ज्यादा तेजी से और बेहतर जानकारी के साथ लिए जा सकते हैं। हाँ, एआई डेटा तो प्रोसेस कर सकता है, पर क्या वो वाकई वो मानवीय पहलू समझ सकता है जो हेल्थ केयर में इतना जरूरी है? मतलब इलाज सिर्फ डेटा का खेल तो नहीं है ना? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एआई इंसानी समझ या सहानुभूति की जगह नहीं ले सकता, ये साफ है। तो फिर? लेकिन ये डॉक्टरों और नर्सों को मतलब सशक्त बना सकता है, उन्हें बेहतर टूल्स दे सकता है। बड़े डेटा का विश्लेषण करके एआई ऐसे पैटर्न्स या इंसाइट्स निकाल सकता है जो शायद इंसान न देख पाए। अच्छा। इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ज्यादा जानकारी के साथ और शायद ज्यादा फोकस के साथ वो मानवीय देखभाल वाला काम कर सकते हैं। ये एक तरह से शिफ्ट है, प्रॉब्लम होने पर इलाज करने, रिएक्टिव से हटकर प्रॉब्लम होने से पहले रोकने, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव की तरफ। यानी एफिशिएंसी भी बढ़े और केयर की क्वालिटी भी, दोनों। बिल्कुल। पर ये बदलाव अस्पताल के अंदर मतलब रोजमर्रा में कैसा दिखेगा? मरीजों और स्टाफ के लिए क्या बदलेगा? कई तरीकों से। जैसे तेज निदान की बात करें, ओके। एआई रेडियोलॉजिस्ट की मदद कर सकता है स्कैन में बहुत बारीक गड़बड़ियां पकड़ने में, या पैथोलॉजिस्ट को जटिल बायोप्सी समझने में। सटीकता बढ़ती है इससे। और लक्षित उपचार, इसका मतलब है कि एआई मरीज की जेनेटिक जानकारी, उसकी हिस्ट्री, इन सबको देखकर बता सकता है कि कौन सा इलाज या दवा सबसे अच्छा काम करेगी। अंदाजा लगाने की जरूरत कम। निश्चित रूप से यही इसका लक्ष्य है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। और फिर है अनुकूलित डिलीवरी। वो क्या है? मरीज कब आएंगे जाएंगे इसका अनुमान लगा सकते हैं ताकि रिसोर्स सही टाइम पर सही जगह हो। अच्छा, तो मतलब वेटिंग टाइम कम होगा। हाँ, और स्टाफ लॉजिस्टिक्स में उलझने के बजाय मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा। तो फायदे तो कई लेवल पर है, मरीज, स्टाफ, मैनेजमेंट, सबके लिए। लेकिन क्या ये सोच सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक ही है, या स्रोत कुछ और भी कहता है? हाँ, यही बात और बड़ी हो जाती है। स्रोत सिर्फ अलग अलग अस्पतालों की बात नहीं कर रहा। तो योजना में खास तौर पर सीमावर्ती प्रांतों और मुक्त आर्थिक क्षेत्रों यानी फ्री इकोनॉमिक जोन जैसी जगहों पर ऐसी एडवांस्ड हेल्थ केयर विकसित करने का जिक्र है। सीमावर्ती प्रांतों में फ्री इकोनॉमिक जोन्स में? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वहां क्यों? यहीं पर वो स्ट्रेटेजिक एंगल आता है। योजना इन स्मार्ट अस्पतालों को क्षेत्रीय आर्थिक विकास का इंजन मानती है। आर्थिक विकास का कैसे? सोचिए, ऐसे सेंटर्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा सकते हैं, मेडिकल नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, जॉइंट रिसर्च हो सकता है। और मेडिकल टूरिज्म भी? बिल्कुल। मेडिकल टूरिज्म को आकर्षित करना भी एक लक्ष्य है। तो ये मॉडल दिखाता है कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे उस पूरे इलाके के हेल्थ इंडस्ट्री के सस्टेनेबल विकास में मदद कर सकता है। ये एक बड़ी तस्वीर है, खासकर आर्थिक विकास और मेडिकल टूरिज्म वाला कनेक्शन। लेकिन फिर वो सवाल उठता है, क्या इससे एक तरह की दो स्तरीय व्यवस्था नहीं बन जाएगी? मतलब कुछ खास इलाकों या सिर्फ मेडिकल टूरिस्ट्स को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले और बाकी लोग पीछे रह जाए। स्रोत इस बैलेंस पर कुछ कहता है? ये चिंता बिल्कुल जायज है और बहुत जरूरी भी है। स्रोत का जो मूल्य वर्धित वाला नजरिया है ना, हाँ। उसका मतलब शायद यही है कि असली वैल्यू ओवरऑल सुधार में है, सबके लिए।
एक तर्क ये हो सकता है कि सीमावर्ती या कम विकसित क्षेत्रों में इन्हें लगाने का मकसद ही उन इलाकों को ऊपर उठाना है जहां अच्छी देखभाल की पहुंच कम है। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी को वहां ले जाना जहां शायद जरूरत ज्यादा हो। हाँ, शायद आदर्श रूप में तो यही होना चाहिए कि एफिशिएंसी और प्रोग्रेस का फायदा पूरी आबादी को मिले, हेल्थ केयर मजबूत और ज्यादा सुलभ बने सबके लिए। लेकिन करने में चुनौती होगी। हाँ, असली चुनौती लागू करने में ही है। ये पक्का करना कि फायदे बराबर फैलें और ऐसा ना हो कि बस कुछ खास जगह ही चमके। और इसीलिए जैसा स्रोत भी कहता है, स्थानीय अधिकारियों की स्मार्ट नीतियां बहुत जरूरी हैं। सही पॉलिसी ही इस साइंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मुमकिन बना सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, स्मार्ट अस्पताल सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लगाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक हेल्थ और क्षेत्रीय विकास के लिए एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है। टेक्नोलॉजी यहाँ सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर है। बिल्कुल सही कहा। बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सब जुड़ा हुआ है। ये हेल्थ केयर के भविष्य की एक झलक है, तेज, टारगेटेड, ऑप्टिमाइज्ड और जिसका असर बहुत व्यापक हो। वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए आज की चर्चा इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। शोध कहता है कि स्थानीय अधिकारियों की स्मार्ट नीतियां अहम हैं। हाँ, तो सोचिए, अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट का ये आधुनिक टेक ड्रिवन मॉडल दुनिया भर में स्टैंडर्ड बन जाए, तो क्या नए अवसर खुलेंगे और क्या नई चुनौतियां आएंगी, खासकर ग्लोबल हेल्थ इक्विटी के लिहाज से। कल्पना करें कि अगर हर समाज, हर कम्युनिटी अपने मौजूदा संसाधनों के बावजूद इस लेवल की एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का लक्ष्य रखे, तो इसका असली मतलब क्या होगा।